बठिंडा पंजाब में एक संस्कृत महाविद्यालय यह संचालित हो रहा है अनेक वर्ष से, जिसमें भगवती काली और भैरव जी संस्थापिता है। साथ में शंकर जी का भी मंदिर है। इसमें अनेकों छात्र पढ़ते हैं और संस्कृत की पढ़ाई होती है। उस विद्यालय के परिसर में बठिंडा के कल्याण के लिए, पंजाब की उन्नति के लिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है। 21 जून 2026 से 27 जून 2026 तक ये प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जा रहा है। 27 जून 2026 को 12:15 बजे हनुमान जी महाराज का प्रकट हो जाएगा। हनुमान जी महाराज स्थापित हो जाएंगे। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की विशेष महिमा है। इनकी उपासना आराधना से हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होता है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जब पंचमुख धारण किए, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही पंचमुख उनको प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, भगवान नारायण के सुदर्शन जो चक्र है, जो भगवान नारायण के सबसे बड़ी शक्ति है, वह शक्ति को असुर लोग चुरा करके ले गए। बोले ये जब शक्ति पास में नहीं रहेगा तो हम ये विष्णु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए असुरों ने ये भगवान विष्णु का जो सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है, सुदर्शन, उन्हीं को ही चुरा लिया। तो भगवान बड़े चिंतित हुए, तो हनुमान जी महाराज को लगाया। हनुमान जी महाराज ने कहा हम जो सुदर्शन को वापस लाएंगे उसके लिए भी हमको शक्ति चाहिए। तो भगवान विष्णु ने अपने ही भिन्न भिन्न स्वरूप, अपने 12 भगवान का रूप, कहाँ ये सुदर्शन को छुपा करके रखा गया है। सूंघने की क्षमता सुअर में ही होता है, इसीलिए भगवान ने 12 अवतार में 12 रूप धारण किया था। 12 रूप प्रदान किया हनुमान जी महाराज को। साक्षात सभी कामनाओं की आपूर्ति हो, इसीलिए हयग्रीव घोड़े की रूप, घोड़ा काम के प्रतीक माना जाता है, इसीलिए सभी कामनाओं की सिद्धि हो, इसी कारण से उन्होंने हयग्रीव जो रूप है वो हनुमान जी को प्रदान किया। फिर हनुमान जी के ये जो विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़, और संसार में गरुड़ से बढ़कर के कोई बलवान नहीं है, इसीलिए कहा तुम सबसे बलवान बन जाओ, तो गरुड़ रूप प्रदान किया। इस प्रकार के भगवान को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करके और हनुमान जी महाराज को बलवान बना दिया। और सभी प्रकार के तंत्र, मंत्र, यंत्र, षड्यंत्र, ये सब के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपने जो नृसिंह रूप है वो भी भगवान हनुमान जी को प्रदान कर लिया। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सभी प्रकार के शक्ति को प्राप्त करके और शक्तिशाली बन गए, महान शक्तिशाली। तो हनुमान जी महाराज के पंचो जो मुख है, 5 मुख वाले हनुमान जी है, इनकी बड़ी विशेष महिमा है। इनकी जो पूजन करता है उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, उसको सभी प्रकार के सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजा उपासना अपने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसीलिए ये भगवान की कृपा है जो यहाँ बठिंडा में
पंचमुखी हनुमान जी महाराज की स्थापना हो रही है। इस स्थापना के उत्सव के अवसर पर हनुमत महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड है, उस सुंदर कांड के मंत्र के द्वारा ये यज्ञ को संपन्न कराया जा रहा है। तुलसीदास रामायण में, रामचरितमानस में, सुंदरकांड में केवल 60 दुआई होते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में है 68 चैप्टर होते हैं। इतने विशाल, एक एक चैप्टर में सैकड़ों मंत्र होते हैं। बहुत बड़ा कार्य है। तो इस प्रकार से यहाँ लगभग 100 ब्राह्मण बैठ करके 7 दिन में हनुमत महायज्ञ करेंगे। हनुमत महायज्ञ के साथ साथ में पंचदेव महायज्ञ भी संपन्न हुआ। पंचदेव हम लोग सब स्मार्ट तो हैं। स्मार्ट तो लोग 5 प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। नारायण की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजन करते हैं, देवी जी की पूजन करते हैं, सूर्य नारायण भगवान की पूजन करते हैं, शंकर भगवान की पूजन करते हैं। ये 5 पूजा जो करते हैं उसको स्मार्ट बोलते हैं। हम लोग सब भारतवर्ष के लोग स्मार्ट तो हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ कर्म और होते हैं जिसको वैदिक कर्म बोलते हैं। तो ये स्मार्ट कर्म के अनुरूप जो 5 हमारे देवता हैं, उस देवता के उपासना के लिए 5 यज्ञ, ये भी छोटा यज्ञ नहीं है। गणपति महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, शिव महायज्ञ और सूर्य महायज्ञ, ये 5 महायज्ञ भी एक साथ यह अनुष्ठित हो रहा है। इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए यह हमारे ये जो संस्था है काली भैरव तंत्रपीठ, ये विद्यालय, इस विद्यालय और संस्थान जिस स्थान पर बना हुआ है, ये स्थान के दान करने वाले स्थान दाता हमारे पवन जिंदल जी, उन्होंने ही अपनी पत्नी की स्मृति में बहुत सुंदर ये यज्ञशाला का निर्माण किया है। वो यज्ञशाला बन के तैयार हो गया है। एक नया सुंदर विशाल यज्ञशाला में इस 5 महायज्ञ भी संपन्न होगा। ये यज्ञ के दर्शन से, सहयोग से, इस यज्ञ की प्रदक्षिणा करने से व्यक्ति अपने मनोरथ को सिद्ध कर सकता है। उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। ये जो अद्भुत अलौकिक कार्य यह संपन्न हो रहा है, ये छोटा मोटा काम भी नहीं है, बहुत बड़ा काम है। ये बठिंडा के सौभाग्य है, पंजाब के लोगों के सौभाग्य है जो ये यज्ञ बठिंडा में संपन्न हो रहा है। साथ साथ हनुमान जी की दिव्य चरित्र की कथा 7 दिन यहाँ सुनने को मिलेगा। बड़े रामायण के एक अच्छे विद्वान योगेश तिवारी जी वो कानपुर से आ रहे हैं। वो हनुमत कथा को यहाँ श्रवण कराएंगे। इस प्रकार से उत्सव जो है यह हो रहा है। ये उत्सव का लाभ सभी बठिंडा के लोगों को लेनी चाहिए। देश के भिन्न भिन्न जगह से भी बहुत भक्त लोग आ रहे हैं। तो ये जो यज्ञ है, हनुमान जी की प्रतिष्ठा का उत्सव है, ये सब के लिए आनंद का विषय है। इसे इसका खूब लाभ लेवे, दर्शन करे, प्रदक्षिणा करे। सभी भक्त जो पधारेंगे यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, उनकी खान पान की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ लंगर भंडारा की व्यवस्था है। चाहे 10,000 लोग रोज आवे तभी उनको खाने के लिए लंगर की व्यवस्था रहेगी।
सब व्यवस्था यहाँ अच्छा है। हमारे जो यज्ञ कमेटी है, आ, ये ये हमारे संस्था के जो कमेटी है, जिस कमेटी के प्रधान है हमारे सुदर्शन लहरे वाले, उनके साथ में हमारे सचिव है और प्रोफेसर पवन पवन जी, और इनके साथ में एक टीम काम करता है। ये सभी टीम मिल करके सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से ये तैयारियां चल रही है। काशी के विद्वान लोग इस कार्य को संपन्न कराएंगे। आपको ध्यान में होना चाहिए, अभी जो राम मंदिर अयोध्या में संस्थापित हुई, उस राम मंदिर के स्थापना जिनके आचार्यत्व में संपन्न हुआ, वही आचार्य अरुण दीक्षित जी इस यज्ञ के आचार्य हैं, प्रतिष्ठा के आचार्य हैं। एक अद्भुत अलौकिक कार्य है, इसका लाभ सबको लेना चाहिए, सबको दर्शन करने आना चाहिए और आकर के हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बोले हनुमान जी महाराज की, काली मैया की, भैरव जी महाराज की।